हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पावर बीआई का थर्ड क्लास। फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और मैंने एक बताया था कि रिपोर्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे इंपोर्ट वगैरह करते हैं। ठीक है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि डेक्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है। डेक्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक। क्या-क्या फंक्शन होते हैं, किस-किस टाइप के फंक्शन होते हैं, वो मैं आज बताऊँगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मिस कर दिया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो और जो आपका छूटा हुआ है जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑल, वो आप वहाँ से सीख लें। ठीक है? और अगर कोई आप लोगों को डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो टेक्निकल रिलेटेड, अभी पावर बीआई का सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पे, बाकी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी मिलेंगे और और भी वीडियो में बनाऊंगा तो वो आप तक पहुंचेगा। ओके। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मैंने क्या पढ़ाया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, पावर बीआई होता क्या है। सो पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट में डेटा जो आता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से आता है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, आपको भी पता होगा कि सोर्स मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से आप डाटा ला रहे हो, चाहे वो सीएसवी फाइल हो, चाहे वो आपका डेटाबेस हो, सर्वर हो, वहाँ से आप ला सकते हो। दूसरा मैंने बताया था कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आप लोग गूगल पे सर्च करना पावर बीआई डेस्कटॉप, आपको उस साइट पे, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो आप स्क्रीन पे देखो, आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है। इस टाइप का जब मिलेगा तो आप यहाँ पर न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना और आपका नया खुल जाएगा। ये भी आपका ये बैकग्राउंड में जो दिख रहा है एक्चुअली वो मेरा पहले का किया हुआ था। ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह का बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आप डेटा, गेट डेटा करके आपको जो भी डेटा लाना हो वो आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको एक गेट डेटा करके दिखा देता हूँ कि एक्सेल सीट से हम लोग कैसे लाते हैं। तो हम सीएसवी फाइल लेते हैं और हमारे पास जो है कुछ डेटा है, जैसे ये डिटेल है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा इंपोर्ट होगा। देखिए ये डेटा आ गया। यहाँ पर ये आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आप इसको लोड कर लेना। ठीक है। तो ये आपका डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में रिपोर्ट बनाए थे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने सेल्स के रिपोर्ट बनाए थे। तो मेरा ये रिपोर्ट था लास्ट क्लास में। ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने कवर किए थे। ओके। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फ्री में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिन्हें ये ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर कीजिए ये। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेक्स का। डेक्स क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। ठीक है। ये जो है एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसे आप एक्सेल सीट में करते हो, फॉर्मूला लिखते हो, सेम ये है, लेकिन आपको पावर बीआई जो है कुछ एडवांस फॉर्मूले आपको देते हैं। ठीक है।
एडवांस फार्मूले में आपका जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कौन कौन सा फार्मूला होता है। DEX is a functional language which means it uses a combination of function to transform, analyze and calculate data in tabular format. मतलब कि डेक्स एक फंक्शनल लैंग्वेज है जो कि कंबाइन करता है फंक्शंस को, और वो फंक्शन को कंबाइन करके हम एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डेटा। ठीक है, सपोज आपके पास एक डेटा है। ठीक है, मान लीजिए एज ग्रुप है 1 से 60 तक का एज ग्रुप है। हम इसमें एक न्यू बनाएंगे जो एज ग्रुप होगा, तो उसके लिए हम जो फंक्शन लिखेंगे वो डेक्स फंक्शन होगा। ठीक है, इसका यूज ये है कि इसको हम लोग कॉलम को मेजर करने के लिए करते हैं, प्लस हम लोग एग्रीगेट करते हैं मल्टीपल रोज को। उसके बाद डायनेमिकली हम लोग अपना सिलेक्शन करते हैं, कस्टम फंक्शन बनाते हैं, बाकी चीज सारा चीज में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज एक आपका सेल्स है जिसको टैक्स के साथ दिखाना है। ठीक है, कितना टैक्स लगा है, मतलब कि एक रो है जिसमें सेल्स का डेटा है, आपको दिखाना है कि उसमें कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, और आपका टैक्स है 1.15%। ठीक है, तो एक नया कॉलम बनाओगे जिसका नाम होगा सेल्स विद टैक्स। उसके अंदर आप फंक्शन लिखोगे इक्वल टू करके सेल्स, उसके अंदर टोटल सेल्स कितना हुआ है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, 1.15 से। ठीक है, तो ये डेक्स हुआ। अब दूसरी बात, डेक्स कितने तरह के होते हैं, ये जो फंक्शन होता है ये कितने तरह का होता है। तो ये डेक्स फंक्शन जो होते हैं इसमें आपका एग्रीगेशन आता है। एग्रीगेशन एक टाइप है जिसमें कि आप समीशन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम निकालते हो। ठीक है, दूसरा फिल्टर कर सकते हो आप, जैसे एक फंक्शन होता है फिल्टर या ऑल या कैलकुलेट, ये फिल्टराइजेशन में आता है। तीसरा होता है आपका लॉजिकल। लॉजिकल ये होता है जैसे इफ, एंड, और ये लॉजिकल है ना। मान लीजिए एक फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन, तो दोनों फंक्शन ट्रू होगा तो एक वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, तो ये हुआ आपका लॉजिकल। तीसरा टाइम इंटेलिजेंस होता है जिसमें कि आप डेट ऐड, डेट डिफरेंस, ठीक है, वाईटीडी, ये सारा चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार तरह के आपके फंक्शन हुए। दोस्तों, जैसा कि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बताया हूँ कि एक दिन मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, दूसरे दिन मैं आपको उसका हैंड्स ऑन करवाऊंगा। पहला वीडियो मेरा थ्योरी था, सेकेंड वीडियो में मैंने हैंड्स ऑन करवाया था। आप मेरा सेकेंड वीडियो देख सकते हो, पार्ट 2। ये पार्ट 3 है, तो इसमें मैं आप लोगों को अभी थ्योरी बता रहा हूँ डेक्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको डेक्स का यूज करने बताऊंगा लाइव करके कि कैसे यूज करते हैं डेक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा डेक्स के कुछ फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे कि इसके कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं डेक्स का। डेक्स का की कॉन्सेप्ट ये होता है, फर्स्ट होता है कैलकुलेटेड कॉलम। ये क्या करता है कि आपके डेटा मॉडल में, ठीक है, आप एक कॉलम ऐड करते हो और वो कॉलम का जो वैल्यू होता है कुछ फंक्शन से रिटर्न होके आता है। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा, आप एक कॉलम ऐड करते हो जिसमें मेजरमेंट डालते हो। ठीक है, तीसरा टेबल, जो कि आप कस्टम बनाते हो और उसमें डालते हो। ठीक है, कुछ इसके लाइब्रेरी फंक्शन हैं। लाइब्रेरी फंक्शन में जैसे मैथमेटिकल या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, सम, एवरेज, डिवाइड। लॉजिकल में इफ, स्विच, एंड। इफ तो आप जानते होंगे, अगर दो कंडीशन होता है, इफ ये ट्रू हुआ तो ये, एल्स ये। स्विच एक इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ठीक है, स्विच जो होता है वो क्या करता है आपको कि मान लीजिए कॉलम बनाए आप एज ग्रुप का, और आपके पास डेटा जो है एज का वो 20 से ऊपर से है 60 तक का है, मतलब हर एज का है।
तो हर इसका रिपोर्टिंग में दिखाना तो मुश्किल होता है कि कैसे दिखाएंगे। बट आप जो है एक कॉलम बना सकते हो एज ग्रुप का, और उसमें स्विच फंक्शन लगा के उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्विच फंक्शन लगा के आप उसमें वैल्यू ला सकते हो। जैसे स्विच कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, पहले स्विच कंडीशन फर्स्ट, उसके बाद कंडीशन फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, एज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसका वैल्यू आपको देगा एज 30, बिटवीन 30, ठीक है। दूसरा कि अगर आपका सेकेंड कंडीशन हम लोग डालेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, लेस देन 45, मतलब एक और ग्रुप हम लोग बनाए 30 साल से लेके 45 साल तक का। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो ट्रू हुआ तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, एज अंडर 45। तीसरा कंडीशन हम क्या लगाए कि अगर एज जो है वो 45 के बराबर और उससे ज़्यादा है एंड एज जो है लेस देन 60 है, तो वो आ जाएगा हमारा 45 एंड 60 की कैटेगरी में। फोर्थ हम क्या बनाए, अगर एज ग्रेटर देन 60 है तो वो आ जाएगा 60 के ऊपर, ठीक है। ये इफ कंडीशन स्विच में सारा एक्सप्रेशन हम लोग डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इल्स पार्ट में हम होता है उसी तरह स्विच में एक और होता है एक्सप्रेशन, अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो हम एक अपना मैसेज दिखा सकते हो जैसे अननोन या जो। तो ये काम होता है स्विच का। कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन जैसे कॉन्केनेट, लेफ्ट, राइट, ठीक है। डेट फंक्शन होते हैं टुडे, डेट, ईयर। टुडे करेंगे तो आज का डेट देगा, डेट करेंगे तो पूरा डेट देगा, ईयर करेंगे तो सिर्फ ईयर देगा, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं कि हम लोग कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग डेट डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। इसके स्टेप्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये सारे चीज, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ और इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपको बार बार देखना पड़े, याद रहे, ठीक है। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टेप्स के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है, करके। आप पावर बीआई ओपन किए, अपना एक्सेल सीट या डेटा लोड कर लो, ठीक है। डेटा लोड करने के बाद आप क्या करोगे कि आप एक कॉलम बनाओगे, और वो कॉलम का जो वैल्यू होगा वो होगा किसी और कॉलम पे डिपेंड, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको लाइव करके। सो ये रहा, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा टेबलर फॉर्मेट है। तो यहाँ सारा डेटा है, क्या क्या है हमारे पास, ऑर्डर है, अमाउंट है, ठीक है, और एक प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, क्लॉथिंग है, और इसका मोड क्या है पेमेंट का, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ, न्यू टेबल नहीं, न्यू कॉलम, ठीक है। ये कॉलम ऐड हुआ, इसका नाम हम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि हम प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डाल देते हैं, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसमें हम लोग जैसे देखिए ये फंक्शन आ रहा है, ये सारा फंक्शन आ रहा है हमारा, ठीक है। जैसे हम सम लिए तो ये आपको दिखा रहा है कि कौन से कॉलम का सम, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ये वाला कॉलम, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो क्या, अमाउंट, ठीक है, डिटेल्स, अमाउंट।
उसके बाद ये जैसे करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए सारे का ऐड हो गया, अमाउंट का, टोटल प्रॉफिट। हाँ, तो ये टोटल प्रॉफिट में सम आ गया। ठीक है, ये होल नंबर है। आप इसको यहाँ डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज आप कर सकते हो यहाँ पर, आपका मन हुआ। ठीक है, ये क्या किया, ये सारे को ऐड कर दिया, अमाउंट को ऐड करके एक में दिखा दिया। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे कि एक और कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, बाहर क्लिक कीजिए, टेबल टूल पे आइए, एक न्यू कॉलम बनाते हैं एवरेज के नाम से। ठीक है, एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर हम डालेंगे एवरेज। ठीक है, ये फंक्शन है, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ईवी, सॉरी ईवी, इसको एवरेज सेलेक्ट करें। अब यहाँ कॉलम नेम हमको चाहिए, तो कॉलम नेम हम यहाँ पर देखिए सब आ रहे हैं, आपको जो लेना हो वो कर सकते हो। अगर टोटल प्रॉफिट का हम एवरेज दें, ठीक है, और इसको हम इंटर दबा दें, तो ये यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ गया। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे हम यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको राइट डेटा नहीं दिखा रहा हूँ। ये आज थ्योरी क्लास है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि टैक्स क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारा चीज़ क्या है। नेक्स्ट में नेक्स्ट में मैं आपको एक रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा। वो रिपोर्ट जो होगा ऐसा रिपोर्ट होगा, जैसे कि ये रिपोर्ट देखिए, ये मैंने सचिन तेंदुलकर का ओडीआई का रिकॉर्ड का बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने उनका टोटल रन, सेंचुरी, किसके अगेंस्ट में कितना बनाया है। जैसे मैं यहाँ फिल्टर भी लगाया हुआ हूँ, ये फिल्टर मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर देख लें तो देखिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का दिखा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश का देख लें, बांग्लादेश का दिखा रहा है। प्लस मैं यहाँ पर ईयर ले सकता हूँ, मान लीजिए 1992 में कितना रन बनाया था। ठीक है, बांग्लादेश नहीं, ऑल के खिलाफ अगर ले लें तो इंग्लैंड के खिलाफ 67 रन बनाए थे 90। तो इस तरह का रिपोर्ट बनाने में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं, वीडियो लॉन्ग भी हो रहा है तो मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको आज जो मैंने दिया सेशन, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका क्या क्वेश्चन है, ताकि मैं समझूं। और प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, इसे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को बनाया करूं। अगर किसी और टॉपिक पे, जैसे इंटरव्यू के लिए किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो, तो वो भी आप मुझे बताना। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक वेबसाइट चलता है thetekstudio.com, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वेबसाइट पे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। प्लस उस पे मैं ब्लॉग वगैरह डालता हूँ, तो डाटा आपका पावर बीआई डेटा का भी बहुत सारा ब्लॉग डाला हुआ है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, इस चीज़ का हैंड्स ऑन करेंगे कि टैक्स फंक्शन यूज़ करके हम लोग टेबल बनाएंगे, उसमें फंक्शन यूज़ करेंगे, प्लस एक रिपोर्ट बनाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।